हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आज का पेपर ज्योग्राफी का। कल मैं लाइव नहीं ले पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। मैं लाइव नहीं ले पाया था कल। सो साइंस वन का लाइव हम बाद में लेंगे आफ्टर ये हमारा सीरीज खत्म हो जाता है। आज हम आज के पेपर ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। अगेन बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, बहुत ही इजी सा चैप्टर्स। टेस्ट था पूरा 1, 2, 3, 4 एंड 7 चैप्टर का टेस्ट था। मैप्स थे इसके अंदर, सब कुछ आपके बोर्ड एग्जाम के अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा पूरा ये पेपर सेट किया गया था। आई होप आप सबने ये सॉल्व किया अच्छी तरह से। सो लेट्स होप आप लोग आज आए। सिंस कल हमारा ब्रेक हो गया था तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स भूल जाते हैं टाइम पे आना। एंड हेलो राजवीर, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? हेलो। सो वी आर लाइव एंड आप हमारे लगता है पहले स्टूडेंट हो आज। हेलो राजवीर, आपने क्या सॉल्व किया था बेटा? पेपर आपने सॉल्व किया था? टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं पेपर अपलोड करता हूँ। यूट्यूब के जो हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम का वीडियो बनाया है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का ये पीडीएफ का लिंक अपलोड करता हूँ। एंड यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में आप जाओगे, वहाँ पर भी आपको पोस्ट मिलेगा जिसमें मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ। ये मैंने मराठी मीडियम वाले बच्चों के लिए मराठी में भी अपलोड किया था। हिस्ट्री पेपर एंड ज्योग्राफी पेपर दोनों मराठी में भी किया था। गुड इवनिंग राजवीर, वेलकम। क्या आपने ज्योग्राफी पेपर सॉल्व किया था? क्या आप फॉलो कर रहे हो हमारे पीडीएफ्स टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब के थ्रू? सो कोई अभी तक लाइव? यस, अंकिता शिंदे जी, हाय। आप ही का नाम अभी मैं लेने वाला था कि कहाँ हैं अंकिता शिंदे एंड बाकी के हमारे गर्ल्स जो एकदम फटाफट आंसर करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आपने पेपर सॉल्व किया था बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स होप जल्दी लोग आए। आधे लोगों को पता नहीं नोटिफिकेशन भी जाता है कि नहीं लाइव का। मुझे खुद को लाइव का नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में रात को 12 बजे आता है, जबकि लाइव मेरा 8 बजे का होता है। तो ये पता नहीं क्या इशू है यूट्यूब का। कैसा रहा पेपर? आपने मैप सॉल्व किया था? आई डोंट नो मैप्स आपके पास थे कि नहीं, बट आई होप आपने मैप किसी तरह से सॉल्व किया होगा। हेलो सिया, हेलो सिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन बट आई एम फाइन, बढ़िया हूँ मैं। कल मैं नहीं ले पाया था लाइव, थोड़ा सा पीसी का थोड़ा पता नहीं मेरा क्या इशू है, नो आइडिया। हाँ, नोटिफिकेशन का पता नहीं, कुछ तो इशू है, आता नहीं है। मतलब कभी आ जाता है, कभी कभार आता ही नहीं है, बहुत लेट आता है। लाइव का नोटिफिकेशन तो तुरंत जाना चाहिए लोगों को। तो आई हैव नो आइडिया। हेलो धवल, धवल, धवल सर, ये मेरे बहुत ही खास फ्रेंड है धवल जी। ये भी टीचर है और बहुत ही बेहतरीन साइंस की टीचर है ये। हेलो धवल सर, हाउ आर यू? अच्छा, रेन आपके यहाँ पे रेन हो रहा है क्या? यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई थी लेकिन हैवी रेन्स तो नहीं हुए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो अंकिता?
यहाँ बारिश का मौसम जैसा तो पूरा रहा है दिन भर से ही, 2-3 दिनों से, सुबह से खास करके, और हल्की सी बारिश भी हुई थी, लेकिन हैवी रेन्स तो नहीं थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर्वेश, सर्वेश जी हेलो। नासिक में बारिश हो रही है, अरे वाह। हेलो सीमा, हाउ आर यू? बारिश की वजह से नेटवर्क इशू बहुत हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, राइट? सुजीत जी, क्या ये गोंडिया क्या होता है? नो आइडिया क्या बोल रहे हो आप। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर। नो पॉइंट इन वेटिंग एंड वेस्टिंग टाइम। एज यू कैन सी, हमारा पेपर था ज्योग्राफी 40 मार्क्स का, सेमेस्टर 1 पेपर, चैप्टर 1 to 4 and 7 का 2 आवर्स का टाइम था। आई होप आपने टाइम लगा के किया होगा, एंड आपने सारे क्वेश्चन जैसे भी सॉल्व करने हैं सब सॉल्व किए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, आपको चूज करना था, आपको सिलेक्ट करना था, एंड ऑप्शंस के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर डैश। तो बताइए कौन से आइलैंड्स है ये, ए बी सी या डी? कम ऑन। यस, मुझे भी ये लगता है। हेलो कशिश, आई ट्राई टू रिमेंबर दैट, अगर मुझे याद रहा तो, बट अगर मैं आपको सीमा कह दूं तो बुरा मत मानिएगा। आई एम गेसिंग आपकी मॉम का नाम है तो। यस, चलो बताइए जल्दी से, लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर डैश, ए बी या सी या डी? यस, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर देने वाले हमारे सिया जी। हेलो प्रथमेश, अब फटाफट आंसर देना चालू करो। सही है आंसर, कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। कोरल आइलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। मैप्स ही तो मेन है, पेपर तो इजी रहता है ज्योग्राफी का, मैप्स में ही तो मेन है, इसलिए मैंने मैप्स इतने प्यार से एक्सप्लेन किए हुए, इतने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए पूरे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स बेटा, मैप्स के बिना ज्योग्राफी नहीं होती, राइट? सो मैप्स तो आपको स्टडी करने आना चाहिए, और मैंने आपको जब वीडियोस बनाए थे तभी भी आपको कहा था किस तरह से उसे स्टडी करना है, किस तरह से उसे याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, राइट? सर्वेश, ऑप्शन बी है, नॉट ए। इट इज कोरल आइलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइक्लोन्स डैश विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील में साइक्लोन्स बहुत बार होते हैं, कभी कभार होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। चलो, ए बी सी डी क्या ऑप्शन है? इस साल हम लोग ब्राजील एंड इंडिया कंपेयर कर रहे थे, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने स्टार्टिंग के ज्योग्राफी के वीडियोस बनाए थे। पूरे साल हमने हर एक चैप्टर में ब्राजील और इंडिया का कंपैरिजन देखा था। सो क्या ब्राजील में साइक्लोन्स बहुत होते हैं? क्या हमने कहीं ये पढ़ा था? क्या आपको याद आ रहा है? मुझे अलग अलग आंसर किसी ने ऑलवेज लिखा है। नहीं अंकिता जी, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। करेक्ट आंसर अगेन दिया है सिया जी ने, सी इज द करेक्ट आंसर। रेयरली वहां पे साइक्लोन्स वाला जोन नहीं है, रेयरली वहां पे साइक्लोन्स होते हैं, रेयरली वहां पे साइक्लोन्स होते हैं। तो याद रखिए, रेयरली इज द करेक्ट आंसर। रेयरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राजील। ओके, काफी चहल पहल वाला उसका कोस्ट है, वहां पे साइक्लोन्स इतने आसानी से नहीं आते हैं। यस आदर्श सर, सर 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 लिसन, बोलिए तो आदर्श जी, बोलना क्या है, सुनना क्या है मुझे बताइए तो। कोई बात नहीं, सॉरी की बात ही नहीं है, बस अपना करेक्ट आंसर करते जाइए, जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करते जाइए, जो आपने आंसर्स लिखे हैं आज पेपर में उसे करेक्ट करते जाइए। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑफ प्रायोरिटी। सो रेयरली इज द करेक्ट आंसर, यहां पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स शुड प्रिपेयर अ डैश। तो ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर से था, जो एक्चुअली मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, बट आई होप आपने ये पढ़ा होगा। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा सा था, जिसमें आपका एक टूर पूरा बच्चों का जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। महाराष्ट्र में कहीं से पूरा वो मुंबई तक पूरा टूर आता है, एंड आई होप आपने वो चैप्टर पढ़ा है। फील्ड विजिट का पूरा चैप्टर था ये। सो क्या टीचर्स की हेल्प से बच्चों को क्या बनाना चाहिए? मैप बनाना चाहिए, रूट बनाना चाहिए, क्वेश्चनर बनाना चाहिए, या शॉप्स बनाना चाहिए? कॉमन सेंस का आंसर है एक्चुअली ये। 8:30 को चालू किया बेटा,
आदर्श जी 8:30 को चालू होता है लाइव डेली। यस, वेरी गुड क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। मैप रीडिंग, मनीष मैप रीडिंग कैसे करते हैं वो पूरा मैंने जो चैप्टर्स है उसी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज एक बार ज्योग्राफी के मेरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन देखो, जितने मैप्स हैं मैंने सारे डिटेल में ग्राफ वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। यहां पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर बनाना था आपको, इसमें क्वेश्चन भी था इनफैक्ट आपको क्वेश्चनर बनाने का। आई होप आपने देखा होगा वो या पढ़ा होगा, लिखा होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ डैश कॉन्टिनेंट। तो एकदम सिंपल, हम कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, बहुत ही आसान सा आंसर है इसका। कौन से कॉन्टिनेंट में हम हमारा इंडिया लोकेटेड है, हमारा भारत लोकेटेड है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर आपको हिंट देना चाहूं तो यस, वेरी गुड, द आंसर इज एशिया। एशिया में आता है इंडिया, और सदर्न पार्ट यानी साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, एशिया का हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। वी आर द सदर्न टिप ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, सो बहुत ही इजी था। नाउ मैच द करेक्ट पेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मैच द करेक्ट पेयर। सो पहला वाला है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, यानी कि न्यूक्लियर यानी कि छोटा छोटा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहां देखी गई थी? ए, बी, सी या डी, कहां पर देखी गई थी? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहां देखी गई थी? कम ऑन, बहुत ही ज्यादा इजी। वेरी गुड, क्या बात है, कविता जी ने, एंड मेरे ख्याल से ऑप्शन भी दे रहे थे राजवीर शायद से, कविता जी ने आंसर दिया है डी ऑप्शन, दैट इज नर्मदा वैली। नर्मदा वैली इज द आंसर। यस, कंफ्यूजिंग बेटा है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा और उसको पढ़े और ये सब आप लिखे रहेंगे। मैंने आपको जब नोट्स बनाने बोला था, जब हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था, मैंने कहा था कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो अगर आप ये सब बातें लिख के रखो तो वो ज्यादा आसानी से आपको याद रहेगी। सो यस, नर्मदा वैली इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, यानी डिस्पर्स्ड यानी दूर दूर, कहां पे मिलेगा? डिस्पर्स्ड आपको कहां पे मिलेगा? दूर दूर फैला हुआ, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहां मिलेगा? आदर्श जी चैप्टर, अभी अलजेब्रा का फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, और चैप्टर 4 कौन सा है मैं तो भूल भी गया हूं, मेरे को नाम से याद नहीं है कौन सा है। एपी थर्ड चैप्टर मेरे ख्याल से, राइट? फोर्थ कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम बोलो तो शायद मैं आपको बता पाऊं। बताइए, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कहां पे मिलेंगे आपको? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कहां मिलेंगे? द करेक्ट आंसर, हुज गोना गिव मी? नहीं, बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज ट्राइबल पार्ट ऑफ इंडिया में डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स मिलेंगे। याद रखिएगा, ट्राइबल पार्ट ऑफ इंडिया, ट्राइबल पार्ट ऑफ इंडिया में आपको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स मिलेगा। ओके, याद रखिएगा ये। फाइनेंशियल प्लानिंग ये साल आपको नहीं है, ऐसा बोला गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग ये साल आपको नहीं है, ये बोला गया है। अगर आपके स्कूल में आपको कराया है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। मैं हो सके जितना जल्दी वो वीडियो बना दूंगा। ओके, सो चलो फिलहाल अभी यहाँ पे आंसर करेंगे। स्पास यानी कि कम कम होता है एक तरह से, बहुत ही कम सेटलमेंट्स कहाँ पे देखने मिलेंगे आपको? तो कॉमन सेंस की बात है, स्पास मतलब वहां पे रीजन कैसा होगा? तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली जो ऊपर आपने दे दिया, हाईलैंड ऑफ ब्राजील में स्पास सेटलमेंट्स मिलेंगे। हाईलैंड एरिया में आपको ज्यादा सेटलमेंट नहीं मिलेंगे। हमने देखा है ब्राजील में 90% पॉपुलेशन जो है कोस्ट की तरफ ही है, एंड स्पार्स सेटलमेंट आपको मिलेंगे बहुत ही कम। स्पार्स यानी कि बहुत ही कम सेटलमेंट मिलेंगे आपको हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील में। स्कूल में नहीं कराया तो आपको नहीं करना है, कॉमन सेंस, क्योंकि वो इस साल नहीं होने वाला, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था। सो लास्ट वाला बचा हुआ कॉमन सेंस, डेंस सेटलमेंट्स। डेंस मैंने अभी बता दिया, 90% ऑफ पॉपुलेशन ब्राजील की कहां है? कोस्टल एरिया ऑफ ब्राजील, दैट इज डेंस। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आंसर इन वन सेंटेंस थे, आपको एनी 4 करने थे। करीब 5 क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल थे। विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासेस थ्रू ब्राजील? तो बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होता है ब्राजील से? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वाला। कम ऑन, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू ब्राजील? कल के पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें पूरा पेपर का टाइम टेबल लिखा हुआ है। मनीष, डिस्क्रिप्शन चेक करो, पूरा पेपर का टाइम टेबल लिखा है, और जो
टाइम टेबल वाला एक वीडियो अलग से बनाया मैंने सेमेस्टर एग्जाम करके, वो उसके अंदर मैं पेपर की लिंक अपलोड करता हूं, कम्युनिटी टैब पोस्ट करता हूं और टेलीग्राम में भी पोस्ट करता हूं। ओके, यस वेरी गुड, आंसर देने वाले हैं इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा लिखना है 0 डिग्री इक्वेटर, ये एक आंसर है। एंड दूसरा है 20, यस वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। 23 डिग्री 30 मिनट साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों आपको डिग्रीज के साथ मेंशन करना है, ठीक है, ये दोनों आपको डिग्रीज के साथ मेंशन करना है। 0 डिग्री इक्वेटर एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड पासेस थ्रू ब्राजील। इस तरह से आपको पूरा ये 1 सेंटेंस का आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी फिजिकल डिविजन्स इज ब्राजील डिवाइडेड एंड नेम देम। तो आपको बताना था यहाँ पे डिवीजन बताना था अलग अलग, बताइए। बहुत ही सिंपल सा। हाँ, टेलीग्राम के बिना आप अटेंड कर सकते हो। आपको कम्युनिटी टैब में जो यूट्यूब पे पोस्ट होता है, देखो पोस्ट किया रहेगा मैंने वहाँ पे पीडीएफ, वो आपको देखना है, लिंक वहाँ पे से मिल जाएगा। एंड दूसरा आपको सेमेस्टर एग्जाम का वीडियो जो है, सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल का वीडियो जो बना है पिछले 3-4 एक हफ्ते पहले ऑलमोस्ट, उसके डिस्क्रिप्शन में हर एक पेपर का पीडीएफ मिलेगा आपको। ओके, तो बताइए ब्राजील को डिवाइड कैसे कैसे हमने अलग अलग। यस, हाईलैंड्स एक है, वेरी गुड, हर एक बताना। एस्कार्पमेंट है, वेरी गुड, ग्रेट एस्कार्पमेंट बोलना है आपको, हमेशा याद रखो, हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट, इस तरह से आपको बोलना है। यस वेरी गुड, कोस्ट्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं और आइलैंड्स, वेरी गुड, क्या बात है। तो सही आंसर इसका होना चाहिए था, ब्राजील डिवाइड्स इनटू 5 फिजिकल डिवीजन। कैसा होता है? द हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्ट, द प्लेन्स एंड द आइलैंड। ओके, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर फील्ड विजिट। तो एकदम सिंपल सा था ये, फर्स्ट चैप्टर से था ये। क्या क्या चीजें आप साथ में लेके जाएंगे अपने, क्या क्या चीजें अपने साथ आप लेके जाएंगे फील्ड विजिट में, अपने साथ क्या क्या चीजें लेके जाएंगे? कम ऑन, कॉमन सेंस जरा सोचिए, क्या क्या आप, अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा तो भी आप सोच सकते हो कि फील्ड विजिट में मैं जा रहा हूं, मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर हो सकती है। वेरी गुड, स्केल, नोटबुक, कंपास, फर्स्ट एड बॉक्स, वेरी गुड, क्या बात है, वाटर बॉटल, पेन, वेरी गुड। फिर क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनर भी आप दिमाग में रखिए, ठीक है। एक जो यूनिक चीज है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चनर, गायत्री आ गई है हमारे पास, गायत्री ने आंसर दिया क्वेश्चनर, वेरी गुड। बैग, मैप्स, वाटर बॉटल्स, फिर कैमरा, फिर मैप्स, कैमरा, बाइनोक्यूलर्स, वेरी गुड वेरी गुड। जो एकदम यूनिक चीज है वो याद रखनी है आपको। कंपास हो गया, उसमें एक आ जाता है वो, फिर फर्स्ट एड बॉक्स आ जाता है, कैप, बाइनोक्यूलर्स, ये सारी चीजें। वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया, सबने ऑलमोस्ट आंसर दिया है। सो ये आपको एटलीस्ट जितना हो सके मैक्सिमम लिखना है अलग अलग, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, विच प्लेस इन ब्राजील रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल। तो ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए, ये हमारे लंग्स ऑफ अर्थ है, ये हमारी अर्थ के कितने सारे साइकिल्स को बैलेंस करते हैं। कौन सी वो जगह है ब्राजील की जो वर्ल्ड फेमस है एंड रिसेंटली डैमेज भी हुई थी? कौन सी वो जगह है? प्लेन नहीं कहेंगे उसे, सिया आंसर सही है लेकिन उसे प्लेन्स नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे अमेज़न वैली कहेंगे उसे। द करेक्ट आंसर इज अमेज़न वैली। अमेज़न वैली में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अमेज़न बेसिन भी कहेंगे, यस, बेसिन वैली उसे कहेंगे, रिवर बेसिन, यस, पूरा वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, सभी को ये पता है। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन था आपका, विच कंट्री हैज अ लार्जर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड, मेंशन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज एक्ट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया।
तो ये आप बताइए, ये एक्चुअली सिक्स्थ क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन ये सिक्स था, तो एनी उसमें से बताना है आपको। तो लार्जर लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किसका है बताइए। ब्राजील, यस वेरी गुड, ब्राजील का लार्जर एक्सटेंट हमने देखा था कंपेयर करने में कि इंडिया से कंपेयर किया जाता है तो ब्राजील का लार्जर एक्सटेंट है। कल हिंदी पेपर है, ओके। क्या मुझे एक्चुअली समझा नहीं मनीष, कॉम्पोजिट हिंदी में क्या है, कुछ अलग से है क्या? आई डोंट नो अबाउट दैट, व्हाट इज कॉम्पोजिट हिंदी? आई एम अनअवेयर ऑफ दैट, प्लीज टेल मी। यस, सेबेस्टियन, संगीता एंड चेतना, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट हमें दिया था कि फिल इंफॉर्मेशन इन द मैप ऑफ इंडिया, तो आई डोंट नो आपने ये किया है कि नहीं, बट आई होप आपने किया होगा। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए एक मैप वाला ये पूरा आंसर भी प्रिपेयर कर रखा है कि फिल करना था ये सारे इंफॉर्मेशन, रिवर तापी, रिवर ब्रह्मपुत्र, सतपुड़ाज, लक्षद्वीप, सुंदरबंस एंड डेजर्ट थार, ये पूरा आपको इंडिया का मैप फिल करना था। सो आई होप आपने ये किया होगा मैप। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है, बहुत ही प्यारा सा मैप है। एज यू कैन सी, आप देख सकते हो सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। रिवर तापी, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से आती है, तिब्बत से आते हुए वो कैसे टर्न लेती है, ऑलमोस्ट चाइना की तरफ जाते जाते अचानक से टर्न लेती है, बहुत प्यारा सा यू टर्न लेती है, और अगेन हमारे इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से, एंड फिर फाइनली बंगाल की तरफ निकलते हुए टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल निकलती है। वहीं पे नीचे आपको सुंदरबंस आपको नजर आएंगे, सुंदरबंस आपको नजर आएंगे। सुंदरबंस आपको पता है जो क्या है, किस तरह की वेजिटेशंस है। तापी रिवर भी जो है बहुत ही प्यारी, महाराष्ट्र के यहाँ से बीच में से स्टार्ट होती हुई ऑलमोस्ट सीधी एक तरह से लाइन है वो। सिंधु रिवर भी जो है ओरिजिनली जो पूरी पाकिस्तान में भी स्ट्रेच्ड आउट है और कश्मीर से स्ट्रेच्ड आउट होके टूवर्ड्स हमारे नेपाल की तरफ तक पूरी जाती है, पूरा उतना उसका ये है। एक्चुअली ओरिजिन वहां से है, कश्मीर से जाते हुए फिर वो पाकिस्तान की तरफ जाती है। फिर थार डेजर्ट आपको पता ही होगा, डेजर्ट रीजन हमारा कहाँ है। सो ये आपको इस तरह से करना है। सतपुरा रेंजेस का आपको बताना, तापी के ठीक ऊपर ही सतपुरा रेंजेस है। सो ओके, कॉम्पोजिट मीन्स LL एंड एंटायर इज हायर लेवल। ओके, सो एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा वो लोअर लेवल है कि हायर लेवल है। पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं मनीष, तो दोनों में क्या चैप्टर वाइज फर्क है या सिर्फ लाइक क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ है? मुझे बताइएगा जरा। कॉम्पोजिट में हिंदी हाफ है, संस्कृत हाफ है। ओके, आई वॉज नॉट नोइंग दिस। ओके, चलो ठीक है। हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इतना मुझे आइडिया भी नहीं था उसका। ओके, मैं ट्राई करूंगा। संस्कृत रिलेटेड तो कुछ नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ आपको उसके अंदर। मैं कोशिश कर रहा था संस्कृत पेपर, कुछ लोग ने कहा था संस्कृत पेपर का भी करने का इंतज़ाम, लेकिन मुझे एक्चुअली संस्कृत का कुछ मिला नहीं उतना इजीली पेपर, बट मैं ट्राई करूंगा। अभी तक कल तक का टाइम है मेरे पास, 12 बजे तक का। अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर संस्कृत का पेपर भी साथ में अपलोड कर दूंगा। ओके, और आप ही एक्चुअली पेपर देख के बता सकते हो वो कॉम्पोजिट होगा कि एंटायर होगा। आई हैव नो आइडिया एक्चुअली। ओके, मैं अपने यहाँ पे जो मतलब मेरे यहाँ के बच्चों का जो पेपर्स है उस हिसाब से मैंने वो देखा हुआ है। सो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है उसका, तो थोड़ा सा आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो वैसा पेपर मिल गया तो। ठीक है, सो ये पूरा आपने, आई होप ये मैप, लक्षद्वीप आइलैंड्स है एक तरफ हमारे और अंडमान निकोबार। सो ये इंडिया का मैप आई होप आपने किया हुआ है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लेट मी चेंज दिस अगेन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैप गिवन। तो यहां पर अब आपको मैप ऑलरेडी ब्राजील का दिया था एंड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्राजील का मैप दिया था
एंड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। तो आई होप आपने ये भी सॉल्व किया होगा। आधे लोग ने शायद ये सॉल्व किया होगा, आई डोंट नो। सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। एनी फोर थे, 5 क्वेश्चन थे, एनी फोर, बहुत ही सिंपल थे। मैप रीडिंग करनी थी बेसिकली इसके अंदर, बहुत प्यारा सा मैप बनाया गया था। चैप्टर्स अलग होते हैं ना, हाँ चैप्टर्स अलग होते हैं ना। सो अगर देखो चैप्टर्स अलग है तो मैं शायद से मैं ट्राई करूंगा, देखो मैं सिंपली बोल रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा दो जो भी अलग अलग टाइप ऑफ पेपर है वो अपलोड करने की। बट एज ऑफ नाउ जो हमारे यहाँ पे लाइक मेरे ख्याल से हायर लेवल ही चलता है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जो है, और संस्कृत तो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, मुझे इतना पता है। तो उस हिसाब से जो जो भी होगा वो पेपर तो एक रेडी है, बट दूसरा पेपर आप जो बोल रहे हो मैं कोशिश करता हूँ वो तैयार करने की। ओके, सो चलो फिलहाल मुझे अभी ये आंसर करिए आप कि यहाँ पे ब्राज़ील का मैप आप देख सकते हो बहुत प्यारा सा, उसके अंदर से ही आपको सारी रीडिंग करनी थी। एंड सबसे पहला क्वेश्चन था फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आपको बताना था उसका एक्सटेंड बताना था, डैश डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू डैश डिग्री 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड्स। तो पहले लैटिट्यूड्स का क्वेश्चन था और बाद में लॉन्गिट्यूड्स का क्वेश्चन था। बहुत आसानी से कैसे रीड करना है ये सब मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये सब मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यस वेरी गुड अंकिता, मैं भी यही बोलने वाला था कि कल का जो पेपर होगा उसे अनसीन पैसेजेस की तरह सॉल्व कर लेना आप फिलहाल के लिए, है ना। सो ज़्यादा अभी लोड मत लीजिए, ओके। और आपस में मत ये लड़िए कि नो संस्कृत है वो गलत है या जो भी है, जिसको जो आइडिया है वो हेल्प कर रहा है बोल के, है ना, ठीक है। यस वेरी गुड, गायत्री जी ने हमें आंसर दे दिया। पहला आंसर 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ इज द लैटिट्यूड्स। वेरी गुड, सिया ने भी बोल दिया 5 डिग्री, और दूसरा फिलअप उसमें 33 डिग्री आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लॉन्गिट्यूड्स बताने, डैश डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू डैश डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। सो अब ये सब टर्म आई होप आप सबको पता ही होने चाहिए। मैंने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छी तरह से इसका फिजिकल मैप और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये कैसे फिलअप करते हैं, लोकेशन एक्सटेंड वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा मैंने बनाया था। आप नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सेकेंड का आंसर क्या होगा बताइए, डैश डिग्रीज 45 मिनट्स वेस्ट टू डैश डिग्री 73। यस, कोई आंसर बोल रहे हैं? यस, या अपने कमेंट लिख के हटाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, कोई बात नहीं। लॉन्गिट्यूड्स बताइए, कम ऑन। आदर्श देखिए कैसा है ना, पेपर मैं प्रैक्टिकली वो चेक नहीं कर पाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितने, अगर समझो ऐसे ही अगर मैंने कम से कम 20 लोगों को भी अगर बता दिया ऐसे, तो मुझे वो 20 पेपर मुझे फिर वो चेक करने ही पड़ेंगे, और मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं है कि मैं पेपर चेक करके फिर वापस से उसमें कमेंट आप सबको बता सकूँ। सो इसीलिए मैं आपको ये पूरा एकदम डिटेल में आंसर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करना सीखो। अभी कोई दूसरा चेक करे उससे बेटर खुद अपना चेक करो, गलतियां निकालो और स्ट्रिक्टली उसको चेक करो और फिर से उसको करेक्ट करो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा बेटा, है ना। सो इसीलिए वो नहीं किया सिस्टम मैंने रखा हुआ है ना, क्योंकि ज़रा सोचिए अगर 20 पेपर्स भी आ गए मुझे तो मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सबको चेक करके टाइम पे दे सकूँ, है ना, सेंस ही नहीं बनेगा फिर। सो सेल्फ इवैल्यूएशन सीखो, ये आदत बहुत ज़रूरी है खुद के मार्क्स बढ़ाने के लिए, खुद का टारगेट सेट करके उसको चेज करने के लिए। सेल्फ इवैल्यूएशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो खुद को इवैल्यूएट करना सीखो। वेरी गुड, 34 डिग्री एंड 73 डिग्री इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन था नेम द कंट्री इन द वेस्ट ऑफ ब्राज़ील। वेस्ट में कौन से आपको कंट्रीज दिख रही है, आपको अब वेस्ट पता होना चाहिए क्या है। सो आई कैन सी 2-3 नेम्स, आप जल्दी से बताइए मैप में से। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग नेहा, लेट हो गए आप। यस, 34 डिग्री एंड 73 डिग्री राइट है, करेक्ट आंसर है। यस, पेरू, पेरू, PERU, पेरू, 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 पेरू खाओ
और दूसरा कौन सा, एक और नाम ले लो जल्दी से। कोलंबिया दिख रहा है कि नहीं, कोलंबिया, यस, बोलिविया भी वेस्ट में है, वेरी गुड, कोलंबिया भी हो गया। तो दो एटलीस्ट थोड़ा सा नाम लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ ब्राजील। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मैप देख के पता होना चाहिए कैपिटल क्या है, और वैसे तो इसका याद ही हो जाना चाहिए, कैपिटल क्या है वो तो देख के ऐसे याद ही हो जाना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए। हमने इतना पूरा साल अगर ब्राजील के बारे में पढ़ा है, आपको याद ही हो जाना चाहिए कैपिटल क्या है ब्राजील का। और मैप में भी आप देख सकते हो, नेम द कैपिटल, कम ऑन। चलिए, यस, वेरी गुड, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया इज द कैपिटल, ब्राजीलिया, ब्राजीलियन नहीं, ब्राजीलियन नहीं, ब्राजीलियन नहीं, जैसे इंडियन होता है इंडियन, वैसा वो ब्राजीलियन है, तो ब्राजीलियन नहीं होता, ब्राजीलिया, एस यूज करना है, SILIA। देखो मैप के अंदर वो डॉटेड करके और उसको बोल्ड में लिखा गया है थोड़ा सा, BRASILIA, ब्राजीलिया। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन था, नेम द कंट्री इन द साउथ ऑफ ब्राजील। तो साउथ में आपको कौन दिख रहा है, नीचे की तरफ आपको देखना है, साउथ में एक ही नाम आपको तुरंत नजर आएगा, हेलो अभिषेक, थैंक यू सो मच बेटा, एंड आई एम ग्लैड आपको ये चैनल मिल गया। एंड आप, आई होप आप सारे वीडियोस धीरे धीरे देखो, स्टार्टिंग से देखो, अच्छे वीडियोस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स एंड सब कुछ कवर किया मैंने, मैथ्स भी कवर किया, साइंस 1 साइंस 2 भी कवर किया बच्चों के कहने पर। तो हर एक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साइंस के भी कंसेप्ट मैंने बहुत सिंपल बना के बताए हुए एंड बहुत सारे विजुअल इमेजेस वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ बनाया हुआ है। तो बने रहिए एंड हो सके तो चैप्टर्स ये हमारे लाइव सेशन में मौजूद रहिए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए डेली 12 बजे टेलीग्राम ग्रुप में एंड यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट टैब में भी मैं अपलोड करता हूँ PDFs। ओके, चलिए जल्दी से, यस, नीचे वाली साउथ वाली कंट्री है यूरुग्वा। इसका प्रोनाउंसिएशन आज तक मुझे अभी पता है, वहीं जाके पता पड़ेगा क्या होगा, गुआ, नो आइडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस आपको देने थे, एनी 2 करने थे, 4 क्वेश्चंस थे, कम से कम आपको 3 मार्क के हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखने चाहिए, 4 से 6 पॉइंट के बीच में लिखने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, लिटर थ्रेटन्स द हेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ अ प्लेस। बहुत ही सिंपल सा एक्चुअली क्वेश्चन था, आप इसको एकदम न्यूट्रल होके, बहुत अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो कि कैसे गंदगी, कचरा जो हम करते हैं वो कैसे एक जगह की हेल्थ और ब्यूटी को अफेक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट था फील्ड विजिट के बेसिस पे था, ये पूरा क्वेश्चन फील्ड विजिट वाले चैप्टर में से था कि आप यहां वहां जाते हो तो वहां पे कचरा पट्टी ना करें। घूमने गए हो, कितनी बार ऐसा होता है टूरिस्ट प्लेस पे हम जाते हैं, कितने लोग खा पी के एक छोटा सा रैपर, मेंटोस का रैपर भी फेंक दिया तो कितनी बुरी बात हो जाती है। पानी का बॉटल फेंक देते हैं, क्रश नहीं करते, क्रश का बॉटल को क्रश करके डस्टबिन में डालना होता है। यहाँ पे जहाँ पे घास में बैठे हो, पार्क में बैठे हो, वहां पे डालना नहीं होता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। एक अपना एक छोटे बैग कैरी करो, साथ में बैग में रख दिया करो, ऐसा कुछ करो। सो ये सारी चीजें समझनी है, एकदम मोरल वाली बातें हैं, कैरेक्टर वाली बात है, कैरेक्टर बिल्डिंग वाली बात है कि आप कैसे पर्सन हो, आप अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हो कि नहीं रखते। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे। आई होप आपने ये लिखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। हमने ये पूरा पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है, कि वहां पे क्यों ऐसा पॉसिबल, ऐसा क्यों वहां पे लेस रेनफॉल होता है। सो आपको याद ही होगा, हाईलैंड एरिया जो है वहां पे एस्कार्पमेंट्स वगैरह की वजह से साइड में हाईलैंड एरिया जो फॉर्म होता है आगे की तरफ, वहां पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाता है जहां पे लेस रेनफॉल आता है एंड आगे क्लाउड्स ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है कि जो स्लोप्स है वहां पे वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ और वहां पे लेस रेनफॉल होते जाता है। सो आई होप आप ये करें। एंड थर्ड क्वेश्चन था, देयर आर फ्यूअर नेशनल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया।
तो ईस्ट साइड्स पे नेचुरल पोर्ट, नेचुरल यानी नेचुरली बनी हुई जगह रिवर के यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ डील कर सके, वहां पे खड़े रह सके, वैसा पोर्ट बहुत ही नेचुरली बहुत कम है। तो उसके बारे में लिखना है। तो वहां पे रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सबके बहुत सारे डेल्टा फॉर्म हो चुके हैं। एंड वहां पे सेडिमेंट्स जो आते हैं वो वहां पे डिपॉजिट होते हैं, वो बहुत ही सैंडी और शालो है। सैंडी यानी रेतीली है, तो अच्छे से पोर्ट नहीं बने हैं, रॉक नहीं है। जबकि हमारे वेस्ट में आपको पता है हर जगह पे रॉक है, तो रॉक जहां पे होता है वहां पे आप इजीली खड़े हो सकते हो, पोर्ट वहां पे बन सकता है नेचुरल। जबकि ईस्ट साइड में ऐसा नहीं है। ये जो रिवर्स है, कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब सेडिमेंट्स लाती है बहुत ज्यादा, और वहां पे सैंडी एंड शालो कोस्टल एरिया है, जिसके वजह से वहां पे पोर्ट्स नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, इन ब्राजील मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। ये तो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि 90% कोस्टल एरिया में रहते हैं, क्योंकि वही एक एरिया है जहां पे परफेक्ट उनको क्लाइमेट मिलता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटीज़ है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, वहां पे सारी जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सब वहीं आया है, वहीं पे गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां पे बड़े बड़े सिटीज फॉर्म हुए हैं, साओ पोलो जैसे। सो ये सारे अलग अलग रीजंस हैं जिसके वजह से पूरा उतना ही ईस्टर्न कोस्ट एरिया जो है डेवलप हुआ है। सो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे। थैंक यू सो मच आदर्श, थैंक यू सो मच। यस, पाकिस्तान वेस्ट ऑफ इंडिया में आएगा। यस यस, जरूर आपके गुड मार्क्स आएंगे आपको। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। यस राइट, एस्कार्पमेंट की वजह से। रेन शैडो रीजन, यस एग्जैक्टली, आपको ये वर्ड भी यूज करना है, रेन शैडो एरिया हो जाता है पूरा वो। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। फैसिलिटीज ऑफ रोडवेज, रेलवेज, ये सारी बातें आपको लिखनी है। हेलो फैजल अंसारी, ये सारी बातें आपको लिखनी है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ये सब मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूं, पॉइंट वाइज सब कुछ लिखना है। एक एक सेंटेंस को पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, एक एक लाइन में लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो, एक पॉइंट एक लाइन में लिखो अच्छी तरह से, ऐसा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है तो सेकंड लाइन से चालू करो, न्यू लाइन से चालू करो। थर्ड पॉइंट है तो कंटिन्यू मत रखो, नेक्स्ट लाइन से चालू करो। ये सब कुछ बातें अगर आप थोड़ा फॉलो करोगे ना, इजीली स्कोर करोगे आप लोग। आपका सिक्स्थ फिर क्वेश्चन था, ड्रॉ अ ग्राफ। तो आई डोंट नो कितने लोगों ने ग्राफ एक्चुअली बनाया है, बट आई होप आपने बनाया है और उसके बेस पे फिर आंसर करना था। तो मैंने आपके लिए ग्राफ भी प्रिपेयर रखा है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना था आपको, जॉइंट बार ग्राफ उन्होंने बोला था, मल्टीपल बार ग्राफ बनाना था, जिसमें आपको कंट्री ईयर दिया था 2015, 16, 17, इंडिया ब्राजील बताना था, दोनों को एक एक बार में बताना था। परसेंटेज था तो आपको एक तरफ 0 to 100 लेना था वाई एक्सिस पे, और दूसरी तरफ आपको ईयर मेंशन करने थे एक्स एक्सिस पे। एंड बहुत ही सिंपल था परसेंटेज आपका, ये पॉपुलेशन का ये बार ग्राफ था। सो आई होप आपने ये किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो ये आपके सामने ये रहा, कुछ इस तरह से आपका ये दिखना चाहिए। सो आई होप आप सबने ये किया है। एंड एज यू कैन सी कि वह कैसे ब्राजील और इंडिया का पॉपुलेशन में इतना फर्क है। एंड आपको स्केल बनानी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे स्केल जो है, स्केल मेंशन करना है। ये मैंने पहले से आपको बताया हुआ है कि स्केल हमेशा मेंशन करना है। एंड बार ग्राफ है तो एक को शेड कर दो थोड़ा सा, और बताओ एक दूसरे का कि कौन सा किसको डिफाइन करता है। इंडिया का शेडेड है, ब्राजील का ब्लैंक रखा हुआ है हमने यहाँ पे। अर्बन पॉपुलेशन को डिफाइन करता है ये खाली, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन को खाली डिफाइन करता है ये। सो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहला कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2017। तो 2017 में अर्बन पॉपुलेशन बताना है आपको। देखिए इंडिया एग्रीकल्चर वाला देश है हमारा, जहाँ पे एग्रीकल्चर हमारा प्राइम ऑक्यूपेशन, तो हम लोग के यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप सोचोगे कि सर पॉपुलेशन है तो ब्राजील का क्यों ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे बात हो रही है अर्बन पॉपुलेशन की। तो अर्बन यानी जो सिटीज में रहते हैं, जो एकदम शहर एग्जैक्ट अच्छी जगह पे, डेवलप जगह पे रहते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे रूरल में ज्यादा है, ठीक है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया 2017। तो आप ये आपको पूरा आंसर दिया ही था टेबल में से ही आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि क्या आंसर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। वेरी गुड, क्या बात है, सिया जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया मुझे। 32.8% लिखना है बेटा, ठीक है, परसेंटेज लिखना मत भूलना, परसेंटेज लिखना मत भूलना।
वेरी गुड, अंकिता ने भी ऊपर आंसर दे दिया था, वेरी गुड, मैंने अभी देखा। यस ऑफ कोर्स, अगर ग्राफ वगैरह आने ही वाला है आपको ये सारी चीजें, तो ये स्कोरिंग आपके लिए है ही, इसलिए बहुत सिंपल सारी चीजें हैं, ये जरूर करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हायर। तो कॉमन सेंस से देख के ही आप बता सकते हो किसमें हायर है, किसमें हायर है, हमको देख के पता पड़ता है किसमें हायर है, कौन सी कंट्री में हायर दिख रहा है आपको। 33 नहीं बोलना, उसको राउंड ऑफ नहीं करना है बेटा, आपको जो पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में ही बोलना है, ठीक है, राउंड ऑफ मत करो अपने मन से। 32.8 लिखा है तो 32.8% ही लिखना है आपको, 33 उसको राउंड ऑफ मत करो, पॉइंट से भी फर्क पड़ जाता है, राइट, क्योंकि देखिए सारा 32 ही है, तो आप उसको चेंज मत करिए, 33 मत लिखिए, अप्रोक्स वगैरह नहीं लिख सकते आप, उसको पॉइंट जैसा दिया है वैसा ही लिखिए आप, 32.8% लिखिए आप। ब्राजील में सीधी सी बात है, ब्राजील में ही हमको दिख रहा है सबसे ज्यादा 84.7, 84.9 एंड 85.1%, ब्राजील में सबसे ज्यादा है, तो आंसर आपका रहेगा इन ब्राजील द पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन इज हायर, द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज हायर, इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था आपका, व्हाट डज द ट्रेंड इन द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज इंडिकेट। तो ट्रेंड आपको समझना है, ट्रेंड मतलब ये ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब आपको बताना है, रेट बढ़ते जा रहा है अर्बनाइजेशन का कि हाई होते जा रहा है, ये सब आपको मेंशन करना है। तो ट्रेंड, आपको उसको ट्रेंड कहा जाता है। तो जरा देखिए, ब्राजील में 84.7, 84.9 और फिर 85.1 हो गया, जबकि इंडिया में भी थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, 32 है, लेकिन पॉइंट में डिफरेंस आया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट में क्या फर्क पड़ जाएगा, बट पॉइंट में यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो। ओके, सो आपको ट्रेंड लिखना है कि अर्बन पॉपुलेशन दोनों में ही बढ़ते तो जा रहा है, लेकिन इंडिया में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज लो, जबकि ब्राजील में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज हाई। तो इंडिया में लो रेट से बढ़ रहा है, जबकि ब्राजील में हाई रेट से बढ़ते जा रहा है। तो ये आपको ट्रेंड लिखने आना चाहिए, तो ये ट्रेंड आपको लिखने आना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये, आपने ये लाइक किया। एंड फिर नेक्स्ट आपका था, आंसर द फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ डायग्राम। अगेन आपको एक ग्राफ दिया गया था, अगेन आपको ग्राफ एक दिया गया था, एंड ब्राजील का ही है, इफ आई रिमेंबर, यस ब्राजील का ही है, एंड आपको आंसर करना था अलग अलग उसके बेसिस पे। ये पूरा मैप जो है, ये पूरा मैप जो है, ये पूरा जो ये ग्राफ वगैरह है, इसको पूरा मैंने आपको आपके बुक में, आपके लाइक जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था चैप्टर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरा ये एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कैसे रीड करना है इसको, कैसे आपको रीड करना है इसको। तो आई होप आपने वो देखा है वीडियो, नहीं देखा है तो अब देख लीजिएगा और एक बार सीख लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कैसे उसे आंसर करोगे। तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसको रीड करना। और जो बोल रहे थे बच्चे कि सर थोड़ा सा हमें ये लगता है कि कैसे इसे आंसर करें, डिफ़िकल्ट लगता है मैप रीडिंग, तो एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे रीडिंग करनी है, मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, को रिलेट दीज विंड्स एंड रेनफॉल। तो रेनफॉल और विंड्स का क्या रिलेशन है। तो हमको एक तरफ रेनफॉल दिया हुआ है, एक तरफ विंड्स का हमें पूरा उन्होंने टेम्परेचर वाला पूरा दिया हुआ है ग्राफ, और एक तरफ हमें रेनफॉल दिया है। तो दोनों को आपको को रिलेट करना है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बताना है। तो थोड़ी लाइनें मैं बता देता हूं आपको कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट विंड्स जो है हैवी रेनफॉल लाती है कोस्टल एरियाज में, एंड ये विंड्स ही ब्राजीलियन हाईलैंड्स को टकरा जाती है, जिसके वजह से हाईलैंड्स में वो दूसरी तरफ जो है वहां पे रेन शैडो रीजन हो जाता है। तो ये लाइन आपको लिखनी है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट विंड्स जो आ रही है, डायरेक्शन ऑफ विंड आप देख सकते हो, एरो जो है वो एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द विंड है। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की विंड्स हैवी रेनफॉल लाती है, एंड रेनफॉल आपको दिख रहा है यहाँ पे मिलीमीटर्स में दिया हुआ, मेंशन दिया, डार्क एरिया पूरा दिख रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली कलर वाला मैप नहीं था, क्लोरोप्लिथ नहीं था एग्जैक्टली, बट शेडेड से आपको समझ में आएगा, डार्क शेडेड। सो आई होप आपने ये किया है। सेकेंड क्वेश्चन था कि विच पार्ट ऑफ ब्राजीलियन आर द एवरेज टेम्परेचर लो। तो कहां पर लो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, एवरेज टेम्परेचर लो दिख रहा है। तो टेम्परेचर आप देखिए कहां पे लो होते जा रहा है, 28 का पूरा एक लाइन दिख रहा है, 23 का लाइन दिख रहा है, 16 और 18, तो यानी साउथ की तरफ लो होते जा रहा है, राइट। तो सदर्न पार्ट आपका आंसर है,
सदर्न पार्ट आपका आंसर है ग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द रेन शेडो एरिया इन ब्राजील। तो ये कब से हम बात कर रहे हैं, रेन शेडो एरिया कौन सा है, तो वो कहां पड़ता है, इट इज टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया। कौन सा एरिया है वो, नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरिया में पड़ता है पूरा रेन शेडो एरिया जो है। ओके, सो उस हिसाब से आपको ना लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन था आपका कंसिडरिंग द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील वेयर विल यू फाइंड टेम्परेट क्लाइमेट इन ब्राजील। तो टेम्परेट क्लाइमेट जरा देखिए कहां पे मिल रहा है आपको। तो टेम्परेट यानी कि क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए किस तरह का क्लाइमेट है टेम्परेट क्लाइमेट, तो कहां पर आपको पड़ रहा है। तो अगेन आप मैप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिग्री वाइज अगर देखेंगे तो कहां पे आपको टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा कलर अनुसार। सो आपको लिखना है वहां पे कि अमेज़न बेसिन एरिया जो है पूरा। ओके, हमने फोर्थ क्वेश्चन मैंने नीचे वाला पढ़ लिया। ओके, एक गड़बड़ कर दी मैंने, फोर्थ बोल के फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन वाज विच रीजन डू यू फाइंड हायर टेम्परेचर। तो अमेज़न बेसिन में हायर टेम्परेचर है और सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में टेम्परेट क्लाइमेट है। ओके, मैंने फोर्थ बोल के फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर लिया था, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो फोर्थ का आंसर है हायर टेम्परेचर वाला क्वेश्चन विच इज अमेज़न बेसिन, और फिफ्थ का आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील फाइंड द टेम्परेट क्लाइमेट जो है उसका आंसर सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में, जहां पे विंड्स जो आपको देख के पता पड़ेगा। ये अगर इसका पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर एक बार वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन था इसके अंदर कि कंसीडर द नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द विंड्स ब्लोइंग बिटवीन 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो विंड्स को आपको विंड्स के बारे में आपको बताना है। तो विंड्स मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन बिटवीन 0 to 5 डिग्री। एज यू कैन सी इन द डायग्राम 0-5 डिग्री के बीच में विंड्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है। एंड ये आपको लिखना है एक्सट्रीम लो प्रेशर वाली विंड्स है ये, एक्सट्रीम लो प्रेशर वाली विंड्स है ये। ओके, सो आई होप ये सारे आप लिखना आपने लिखा होगा, लाइक सॉल्व किया होगा पेपर। लास्ट क्वेश्चन था आपका आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, जिसमें आपको NE2 करना था। बहुत ही सिंपल था कि ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्ब्लेम्स ऑफ द बोथ द कंट्रीज। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन एम्ब्लेम एंड ब्राजीलियन एम्ब्लेम के बारे में। एंड आई होप आपने लिखा है। व्हाट इज द इंडियन एम्ब्लेम, बताइए मुझे जल्दी से। इंडियन एम्ब्लेम क्या है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया क्या है, जल्दी से बताइए। नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया क्या है। हेलो रोशनी सीमा जी, थैंक यू सो मच वो बोलने के लिए। KBC में जाना बहुत मुश्किल है यार, उधर कॉल बहुत जाते हैं। आई डोंट नो मैं वहाँ पे इतना अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं। मैं एक्सप्लेन अच्छा कर लेता हूँ, इंटेलिजेंट मैं अपने आप को नहीं बोलूँगा, मैं स्मार्ट बोलूँगा अपने आप को। मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा कर लेता हूँ, सिंपल चीज़ें करना जानता हूँ मैं। सो चलिए बताइए जल्दी से मुझे इंडियन एम्ब्लेम हमारा क्या है। बहुत ही ईजी, आपको पता होना चाहिए। यस, वेरी गुड। लाइन कैपिटल अशोका पिलर। अशोका पिलर हमारा जो है 4 हेड्स ऑफ लायंस, अंकिता जी ने जिसे कहा है। तो ये उसके बारे में नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल टॉप ऑफ द अशोका पिलर। अशोका पिलर ये सब फोटोज वगैरह मैंने सब लिख डाले थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था तभी। सारनाथ में ये मिला था अशोका पिलर वहां से। और उसका मोटो आपको लिखना है। नेशनल मोटो हमारा क्या है, सत्यमेव जयते। तो यानी सत्यमेव जयते यानी सत्य यानी कि ट्रूथ यानी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सो ये मोटो वगैरह आपको लिखना है उसके ऊपर जो मेंशन्ड है एम्ब्लेम के ऊपर। ब्राजीलियन एम्ब्लेम आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। इट इज सराउंडेड बाय कॉफी टबैको ब्रांचेस विच इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो ये ब्राजीलियन एम्ब्लेम वैसा है। वो एक सदर्न क्रॉस इन द ब्लू सर्कल, उसमें 27 स्टार्स है, रिंग ऑफ 27 स्टार्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं 26 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्राजील। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको खुद से निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिपेयर ए क्वेश्चनर। तो आपने क्वेश्चनर में कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं, 10 क्वेश्चन आपको बनाना कंपलसरी है क्वेश्चनर के अंदर। तो ये आपको जैसे कि कैसे होते क्वेश्चनर क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। फैक्ट्री के डेट एंड द डे यू विजिटेड द फैक्ट्री, नेम ऑफ द फैक्ट्री, प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में बनता है, कितना डिस्टेंस था आपके स्कूल से फैक्ट्री का,
लोकेशन क्या था फैक्ट्री का एग्जैक्टली, आप कहाँ कैसे गए थे, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, कितने लोग वहां काम करते, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या थे, वो लोग क्या प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाते, तो प्रोसेस के बारे में आप क्वेश्चन लिख सकते हो। क्लीनलीनेस मेंटेन होती है क्या, वो आप लिख सकते हो। फिर प्रोडक्ट वहां पे उनका जो क्वालिटी मार्क है क्या, ISI जो क्वालिटी मार्क होता है उसका मार्क है क्या, ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो आप लिख सकते हो। ओके, सो आई होप आपने उस तरह से वो किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन था द हिमालय, हिमालय के बारे में आपको कम से कम अगेन 10 पॉइंटर्स लिखने आने चाहिए, 9 से 10 पॉइंटर्स लिखने आने चाहिए, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हिमालय के बारे में, हिमालयन रेंज के बारे में बात करनी है, उसमें अलग अलग हाइट के हिसाब से उसमें क्या फर्क आता है, वहां पे कौन सी नदियों का आपको स्टार्ट मिलेगा, फिर हाईएस्ट पीक से रिलेशन में क्या है, ये सारी बातें, शिवालिक रेंजेस है, फिर जो ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री जिसे हम कहते हैं, तो ये अलग अलग रेंजेस की बात आपको करनी आनी चाहिए, उसका विड्थ, हाइट, ये सब मेंशन करने आना चाहिए आपको, कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन है वो मेंशन करने आना चाहिए आपको। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है, जिसके बेसिस पे आपको 8 से 10 पॉइंट बनाने हैं, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आप सबने ये सॉल्व किया है इस तरह से, एंड आई होप आपने ये अभी आपको मज़ा आया ये पूरा सुनने में, समझने में, एंड आई होप आप पेपर नहीं सॉल्व किया तो अभी सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। एंड कल हम हिंदी पेपर है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो कल हिंदी पेपर के लिए रेडी हो जाइए। एंड अगेन टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब के सेमेस्टर एग्जाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड किया जाएगा PDF, एंड कम्युनिटी टैब, यूट्यूब कम्युनिटी टैब के पोस्ट में भी पोस्ट किया जाएगा लिंक। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।